इस वीडियो में हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में एक इम्पोर्टेंट डेट है कल। तो कल 8 नवंबर है। तो यहाँ पर 8 नवंबर को इसका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। तो यहाँ पर कल का डेट इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन आज के अगर हम ट्रेडिंग सेशन में देखें तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसमें मूवमेंट देखने को मिला है, हालांकि कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर अगर हम लास्ट 1 मंथ का इसका रिटर्न देखें तो -6% इसका 1 मंथ का रिटर्न है। वहीं लास्ट 6 मंथ में इसने 15 to 16% का माइनस में रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर होल्डर हैं तो डेफिनेटली कल का डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल इसकी सेल्स के बारे में पता लग जाएगा। तो इसी के बाद हमें जो आगे की स्ट्रेटजी है वो बनाना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो अच्छा खासा इसमें बूम देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर रिजल्ट में जैसे कि सेल्स वगैरह थोड़ी भी कम दिखाई देगी तो यहाँ पर इसमें और ज़्यादा गिरावट होगी और वो गिरावट 380 के आसपास तक हो सकती है अगर सेल्स में थोड़ी बहुत भी हमें गिरावट देखने को मिली तो। लेकिन यहाँ पर जो इसका अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पर हमें अब मूवमेंट देखने को मिलेगा। लास्ट क्वार्टर में इसकी सेल्स नीचे गई थी, तो यहाँ पर इस क्वार्टर में इसकी सेल्स ऊपर गई होगी और इसका एक कारण है, इसका जो न्यू प्लांट है वो स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बने होंगे और यहाँ पर इसकी जो सेल्स है वो और ज़्यादा इंक्रीज हुई होगी। यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं तो उनका भी मानना है कि इस कंपनी की जो सेल्स है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। तो अगर इसका रिजल्ट अच्छा खासा दिखता है जैसे कि 800-900 के आसपास यहाँ पर जो सेल्स है वो हो जाती है तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अच्छा खासा बूम हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस कंपनी में अभी भी इसमें अच्छा प्राइस यहाँ पर मिल रहा है, इस पर भी आप पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ इसमें शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसका जो रिजल्ट आएगा उसी के बाद डिसाइड करना चाहिए कि यहाँ पर इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं। तो कल के डेट में यहाँ पर आपको अच्छा जो इसका रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। और जो एनालिस्ट हैं उनका भी कहना है कि यहाँ पर इसकी जो सेल्स है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको अगर इसमें पोजीशन बनाना है तो आप इसमें कल मॉर्निंग टाइम में भी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि इसका अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बूम हो जाएगा और साथ ही साथ ओपीएम भी इसका इंक्रीज हो सकता है। और इसका कारण है क्रूड ऑयल प्राइस का लो होना, क्योंकि यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका है इस क्वार्टर से भी। जो यहाँ पर 13% मार्जिन था उस समय क्रूड ऑयल की प्राइस $95 प्रति बैरल थी, जो कि अभी इस समय 90 के नीचे ट्रेड कर रही है और पिछले टाइम भी बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड किया है। तो यहाँ पर जब क्रूड ऑयल की प्राइस जाती है तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाता है। और इसका कारण है क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो कम प्राइस पर मिलता है, तो यहाँ पर इसको बनाने में जो इसके केमिकल बनाते हैं उनको बनाने में कम खर्चा आता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाता है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो अगर ओपीएम बढ़ेगा तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यहाँ पर 8% ओपीएम था तो 57 करोड़ प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर सेल्स भले ही कम हो गई थी लेकिन ओपीएम बढ़ गया था, तो इसीलिए नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो चुका है। वहीं जो इसका ईयरली रिजल्ट है वो इसमें अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप अच्छा खासा इसमें बूम, तो यहाँ पर जो कल का डेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपको कल अगर पोजीशन बनाना है तो उसमें बना भी सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आता है तो यहाँ पर अच्छा खासा इसमें अब मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा हम यहाँ पर टाटा पावर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं 2-3 स्टॉक ही कवर कर रहा हूँ इस टाइम, एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक और दूसरा टाटा पावर। तो चलिए टाटा पावर के बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो जो टाटा पावर शेयर है उसको मैंने बहुत पहले से कवर कर रखा। यहाँ पर इसकी प्राइस 212 के आसपास थी, तब से मैं इसको कवर कर रहा हूँ और इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बोल रहा था। तो यहाँ पर जिन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उनको अच्छा खासा भी प्रॉफिट हो गया होगा। यहाँ पर अगर हम लास्ट 1 मंथ का देखें तो यहाँ पर इस शेयर की प्राइस बहुत नीचे पहुँच गई थी, तो यहाँ पर भी आप पोजीशन बना सकते थे इसमें। और अभी इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, और इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर जो सेंसेक्स है वो भी अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर सभी कंपनियों में बूम देखने को मिल रहा है, जो भी अच्छे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं या फिर जिनका फ्यूचर बढ़िया है। तो यहाँ पर जो टाटा पावर कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है, जो कि अच्छा फ्यूचर है। और यहाँ पर जो इसका बिजनेस है वो पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन है वो भी यहाँ पर स्थापित करने वाली है 2025 तक। तो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत होती है उन्हीं स्टेशंस का यह स्थापित कर रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस कंपनी को आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा इसका, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होगी उनको चार्ज करने के लिए जो पावर स्टेशन है उनको ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो टाटा पावर है इसमें उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो आने वाले समय में इस कंपनी को इसका अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर 73,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। इसका लो 190 है और जो हाई था 298 था लास्ट 52 वीक में। स्टॉक भी बढ़िया है, 28 का है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर इस प्राइस पर भी, जैसे कि अभी इसका जो प्राइस 219 है, तो यहाँ पर भी अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस प्राइस पर भी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आती है तो यह में शेयर आपको 220 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पर यह एक बेस्ट पोजीशन होगी इसमें पोजीशन बनाने के लिए। हालांकि इस बार जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें लो मूवमेंट इसमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर किसी भी कंपनी में अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं तो यहाँ पर उसमें कोई भी ज़्यादा वरी करने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया है। यहाँ पर 14,495 करोड़ था और यहाँ पर 14,031 करोड़ रुपए का इसका जो सेल्स है वो हुआ है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो इसका ओपीएम बढ़ा हुआ है 1% से, तो इसी के साथ जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ गया है। तो यहाँ पर जब भी ओपीएम बढ़ता है तो नेट प्रॉफिट बढ़ता है, यही हमने लक्ष्मी ऑर्गेनिक के फेवर में भी देखा था। तो यहाँ पर अगर ओपीएम बढ़ेगा तो डेफिनेटली उस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो किसी भी कंपनी को अगर प्रॉफिट चाहिए तो उसका जो ओपीएम है वो बढ़ना चाहिए। तो अगर आप टाटा पावर कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, और साथ ही अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस प्राइस पर भी पोजीशन बना सकते हैं। और अगर लो प्राइस पर आपको मिलता है, अगर आप बीट करते हैं तो 220 के आसपास यह शेयर ट्रेड करता रहता है, तो इस पर भी आप पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए हम उस कंपनी के बारे में जान लेते हैं जो कि स्प्लिट दे रही है, वो भी 1:10 का। तो इस कंपनी का नाम है अर्बन इंडिया लिमिटेड। अर्बन इंडिया लिमिटेड का अनाउंसमेंट डेट था 19/9/2022। यहाँ पर यह कंपनी 1:10 का स्प्लिट दे रही है, जिसका एक्स स्प्लिट डेट है 14/11/2022। अगर आप इस डेट से पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर 1:10 के रेशो में जो इसका स्प्लिट है वो दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास एक शेयर है तो 10 हो जाएंगे और 10 हैं तो 100 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो अर्बन इंडिया लिमिटेड है इसमें अगर आप स्प्लिट का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं, लेकिन इसका जो फंडामेंटल है उसका एनालिसिस करें, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट का जो अनाउंसमेंट है वो है आने के बाद यहाँ पर इसमें अच्छी खासी प्राइस में बूम हो चुकी है। तो अगर स्प्लिट के बाद इसमें बहुत ज़्यादा हमें डाउन मूवमेंट देखने को ही मिल सकता है। तो यहाँ पर इसको एनालिसिस करें, उसी के बाद किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।